नमस्कार जी, मैं अनिल मेहता, मैं प्रोफेशनल मुआ थाई फाइटर हूँ। Give it up for Anil Mehta from India. ये प्रोफेशन मुआ थाई से पहले मैं हिमाचल पुलिस में था। 7 साल की जॉब के बाद मैंने जॉब को छोड़ दिया और मुआ थाई की तरफ चल पड़ा। एक्चुअली मेरे को भी कोई नॉलेज नहीं थी 2015 तक कि मुआ थाई क्या होता है, क्योंकि टीवी पे पहले तो बॉक्सिंग होती थी, क्योंकि सभी का ही अगर किसी को पूछे सबका आइडल मोहम्मद अली और टाइसन ही है। हम छोटे छोटे बच्चे थे कि कोई टाइसन है, कोई मोहम्मद अली है, तो हम तो बॉक्सर ही बनना चाहते थे भाई। या रेसलिंग होती थी कि भाई दारा सिंह है, बड़े बड़े नाम होते थे। तो रेसलिंग में मैंने किया है बचपन में, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं था मैं कभी उसमें, क्योंकि अगर आप रेसलिंग करेंगे तो उसमें आप स्टडी नहीं कर सकते और मैं पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर ऐसा बॉक्सिंग ऐसा ऑप्शन था कि मैं पढ़ाई भी कर सकता था और ये करता था। लेकिन जब ये कोचिज़ ने ही कैरियर ख़त्म कर दिया बॉक्सिंग में, थोड़े से अपनी ईगो के कारण, और ये तो फिर मेरे को दूसरी गेम चूज करनी थी, तो इसलिए मैंने एमएमए देखा। तो एमएमए को भी पता नहीं था, फाइटें देखते थे, उस पर आ रही थी, एसएफएल चलता था, तो उसको देखते चल ये करेंगे, इसमें भी बॉक्सिंग है, इसमें नीचे भी मार रहे हैं ऊपर भी मार रहे हैं, तो ये करना नहीं पता था जैसे। तो ऐसे ही मैंने फिर परमिशन लिया कि मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। 2015 में मेरे को अप्रूवल हो गया था मेरा 1 साल के लिए, तो विदाउट पे कि आप फ़ौरन जा सकते हैं, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं 1 साल के लिए। यहाँ थोड़ा ये नॉलेज था कि स्टैकिंग चाहिए, तो मैंने कहा थाईलैंड में जाता हूँ। तो वहाँ गया तब पता लगा कि मुआ थाई भी कुछ है, उससे पहले मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। तो जब वहाँ गया तब पता लगा। गया तो एमएमए करने के लिए था, बट जब मुआ थाई में इतना इंटरेस्ट आया और फर्स्ट फाइट किया वहाँ पे, अपने से हैवी वेट के बंदे के साथ फाइट हुई, वो जीत गया। और उसके बाद मतलब मेरे को ये भी पता लगा कि ओलंपिक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है। तो एक मतलब एक एम्बिशन सा एक वो हो गया, गोल बन गया कि हम ओलंपिक खेलना देश के लिए। जब भी ओलंपिक में होगा तो इसके लिए इसको मुआ थाई को चूज कर लिया वहाँ जाके। भी तब से मुआ थाई कर रहा हूँ 2015 में इसे। अभी भी इंडिया में प्रॉपरली उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया और बताया नहीं गया कि मुआ थाई एक्चुअली क्या है। पंच किक ही मुआ थाई नहीं है। इसमें 8 लिम्स हो गए, आपका पंच हो गई, किक होगी, एल्बो होगी, नी होगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मुआ थाई में वो होती है क्लिंचिंग। सिंपल अगर आप किसी को नहीं पता है तो वो एक एक्चुअली ग्रीको रोमन रेसलिंग की तरह है कि आपको बॉडी से ऊपर ही आप क्लिंच कर सकते हैं, बंदे को पकड़ सकते हैं। थाईलैंड ट्रेनिंग से ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी थी वो थी मेरा फूड ही। जो फूड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे फूड से, हमारे जैसा नहीं है, वो बिल्कुल ही रॉ मटेरियल में होता है उनका फूड। फिर आता है ट्रेनिंग में आपको सुबह 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका एक तो मेंटली आप स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि हर सेकंड आप अपने आप से बात कर रहे हैं कि यार गिव अप नहीं करना। 1 महीने के लिए मतलब बहुत टफ हो गया था ट्रेनिंग, और वेजिटेरियन फूड के साथ वो टफ था। और मेरे को फॉर्म सीखनी थी, सब कुछ मतलब डिफ़िकल्ट हो गया। और एकदम से घर छोड़ के गए हैं इतनी दूर, और पहले मतलब दिन उन्होंने मेरे को ऐसा ख़त्म कर दिया ना ट्रेनिंग पे, मैं जाके सो गया। मेरे को पता नहीं मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। एथलीट के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली उसका डाइट्स, न्यूट्रिशन, जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो उस पर उसका खर्च बहुत होता है। कि वो जैसे हमारी डाइट एक आम आदमी के लिए है लेकिन एक एथलीट्स के लिए नहीं है, उसके लिए डाइट्स सेपरेट होती है, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। मेरे को प्रोथलिक्स की एक अप्रोच आई कि आप आइए और मिलिए, आप हमें अपना प्लान बताइए, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। पर जैसे ही मैं इनसे मिला, मतलब इनके पास एक ऐसी एनर्जी थी ना, मतलब इन्होंने मेरे को इतना रिस्पेक्ट दिया कि आप ऐसा कर रहे हो, कि आप ये कर रहे हो, तो मतलब वहाँ से एनर्जी चेंज होगी। 2017 और 18 से आज तक जैसे भी मैंने कितनी 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है, 3 एशियन चैम्पियनशिप खेली है। सो बेस्ट स्पोर्ट, जो क्योंकि ये सब प्रोटीन भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए और फाइनेंशियली ऐड भी चाहिए एथलीट्स को, जो मेरे को प्रोथलिक्स ने प्रोवाइड करवाया है।
अपने जो भी इतने भी इंडियन एथलीट्स हैं जो मुआ थाई स्टार्ट करना चाहता है, मैं उसको यही बोलूँगा, देखो पहले तो गिव अप मत करना। मैंने जो मुआ थाई है वो स्टार्ट किया 27 की एज में। जो एथलीट्स तैयारी करना चाहते हैं आज से शुरू करो। एज डजंट मैटर इन मुआ थाई, क्योंकि मैंने 27 में स्टार्ट किया है, 36 का हो गया हूँ, अभी 4 साल और खेलना है। तो आप लोग तो बच्चे हो, कोई 15, 16, 20 साल के भी हो, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ इसको स्टार्ट करो। जब भी ओलंपिक होगा तो टारगेट रखो कि आप ओलंपिक से अपने भारत देश के लिए मेडल लेके आओ। तो मेरा टारगेट है कि जो इलाइट लेवल है ना, वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दिल्ली अभी थोड़ी दूर है, बट मैं लगा रहूँगा। मैं भी अभी रुका नहीं हूँ, मैं चलता रहेगा काम।